नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, हमने आप सभी से वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस जो कि फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, हम सभी को पता है कि सरकार ने आदेश दिया है कि 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आप सभी के लिए 90 डेज़ में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का टारगेट रखते हैं, इसीलिए ये उससे संबंधित वीडियो है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमिताज क्लासेस के नाम से है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा ताकि जो भी पीडीएफ्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको वहाँ पे मिल सकें। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा वो हम टेलीग्राम पे ही करते हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है। दोस्तों, आप सभी को सिलेबस ज़रूर पता होगा, ये हमें पता है, बट हम अलग से क्या करेंगे यहाँ पे, अलग से हम ये करेंगे दोस्तों कि जीएस, रीजनिंग और क्वांट को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, यहाँ पे हमें टॉप नहीं करना है, हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है 15 दिसंबर के पहले, ताकि एग्ज़ाम में हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि जो ये एनटीपीसी का पेपर होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑनलाइन मोड में। ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी भी कहते हैं। इसके फेज़ फर्स्ट को, ठीक है, फेज़ फर्स्ट को हम प्री एग्ज़ाम भी कह देते हैं। ठीक है, प्री एग्ज़ाम भी कह देते हैं, टायर फर्स्ट कह सकते हैं, स्टेज फर्स्ट कह सकते हैं, तो कई तरीकों के नाम से बुलाया जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, जो फेज़ फर्स्ट होगा उसमें जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो होगी 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और 1.5 घंटे में आपसे प्रश्नों की संख्या होगी 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न होंगे आपके जीएस से, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, जो भी आप सामान्य अध्ययन कह लीजिए। मैथमेटिक्स से 30 होंगे और रीजनिंग से भी 30 होंगे। ठीक है, यानी कि 30, 30, 60 और 40, 100। कन्फ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और अपनी तैयारी को गलत डायरेक्शन में मत ले जाइएगा कि यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा है, जनरल इंटेलिजेंस भी कह रहा है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे वो डिसीजन मेकिंग टाइप्स के भी होंगे। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे, पजल फॉर्मेट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कथन एवं कार्रवाइयाँ, कथन एवं निष्कर्ष, ऐसे प्रश्नों के भी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो सिर्फ एक किताब पढ़ लिया आपने, अध्ययन किया कोई भी ऐसी, और उससे आपको लगता है कि आपका काम हो जाएगा, तो नहीं, आपको चीज़ों को छांटना पड़ेगा जो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या सर एग्ज़ाम जो है वो माइनस मार्किंग होगा, तो जी हाँ, एग्ज़ाम जो होगा वो माइनस मार्किंग होगा। माइनस मार्किंग क्या होगा, 1/3 मार्क का। ठीक है, यानी कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका जो एक सही है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो भी गलत हो जाएगा जो आपने एक सही किया है, अगर आपने 3 गलत कर दिए तो। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे तो स्टेज जो फर्स्ट होगा वो सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, और जो यहाँ पे प्रश्नों का स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा लो होगा कंपैरिजन टू स्टेज सेकंड। ठीक है, स्टेज सेकंड के कंपैरिजन में स्टेज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा सरल होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि फेज़ सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हमें जो फोकस मेन करना है वो फेज़ फर्स्ट में करना है, बट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फेज़ फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगा यहाँ पे वो फिर से 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो जाएंगे 120। हमने देखा कि हमारे जो फेज़ फर्स्ट था वहाँ पे सिर्फ 100 प्रश्न थे, यहाँ पे 120 हो गए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें थोड़े और स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्नों का जो सिलसिला है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, कि यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, मैथमेटिक्स में 35, और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में यहाँ पे 35, यानी कि 35, 35, 70, 75, 120 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वही सेक्शन होगा कि 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। इन सब चीज़ों का आप बखूबी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर डाउनलोड करने के बाद हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर प्रिंट डाउन करके जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा, और हर बार चेक करिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट होती चल रही हैं। ठीक है, तो जैसे चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी उन पर टिक करते चलिएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि गणित में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी हम बताते हुए चलेंगे जहाँ पे लगेगा कि ये नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, दशमलव पद्धति। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न,
एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी प्रश्न आएंगे, यानी कि अनुपात एवं समानुपात भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको परसेंटेज भी पढ़ने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको मेंसुरेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और भी क्या चीज़ें हैं, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट्री एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। एलजेब्रा में ऐसे प्रश्न जो सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, जैसे कि ऐसे टाइप के प्रश्न भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा बहुत, ठीक है। और सब चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी और जो कुछ थोड़ा बचेगा हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में से देख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी एनालॉजीज, यानी कि सादृश्यता, कॉम्प्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पढ़ने हैं, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि ब्लड रिलेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्डों पे मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सिलॉग्स पढ़ाए जाएंगे, जम्बलिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेन डायग्राम्स पे प्रश्न आएंगे यहाँ से, पजल के फॉर्मेट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पजल्स भी आ सकती हैं, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी भी आ सकती है। डेटा सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दे दिया जाएगा कि किस कथन से, यानी कि कथन, देखिए यहाँ पे प्रश्न दे दिया जाएगा पहले किस टाइप का, कि इनमें मतलब राम किससे बड़ा है, 1 2, यहाँ पे कुछ दे दिया जाएगा, यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि किस कथन से ये आंसर हमें मिल रहा है, कथन 1 से, कथन 2 से, या दोनों से नहीं मिल रहा है, या दोनों को मिला के मिलेगा। ऐसे प्रश्न हमसे डेटा सफिशिएंसी के तहत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम कंक्लूजन से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एंड स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, यहाँ से भी डिसीजन मेकिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ठीक है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो कुछ बचेगा हम वहाँ से देख लेंगे, किसमें से, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से, ठीक है। हम आपको सजेस्ट करेंगे बेस्ट एसटी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो हमें प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी है, तो हम आपको बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। सजेस्ट करेंगे कि किस कंपनी का आप लीजिए, ठीक। थोड़ा सा 1 2 हम देख लेंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद आप सभी को हम प्रोवाइड कराएंगे कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, सब कुछ आप सभी को प्रोवाइड होगा, बस आप लोग प्यार दीजिएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में 40 नंबर का और वहाँ पे 50 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक मेजर रोल प्ले करता है ये, तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे स्पेशली फोकस मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि ये सागर होता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसमें बहक जाएंगे, आप पढ़ते ही रह जाएंगे लेकिन कुछ होगा नहीं, ठीक है। आप 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब पढ़ ले जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ फंसा ही नहीं, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जनरल अवेयरनेस से क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैसे, जैसे देखिए नवंबर में चुनाव है अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में उस चुनाव के बाद कौन जीता, और जो बने, मान लीजिए कि जॉय बाइडेन बने या फिर ट्रंप जी बने, तो कैसे नंबर के राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही चीज़ें हमको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद गेम एंड स्पोर्ट्स में, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, हॉकी, ये सब चीज़ें जो कहाँ होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, सूर्य का मतलब प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, ठीक है। तो NCERT से हम आपको साइंस पढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लास 10 तक, ठीक। तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ से दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो और हाँ, फिर से यहाँ पे अप टू क्लास 10th है, तो प्लीज़ ज़्यादा हायर चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। पता चला आप केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ जनरल साइंस पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, फिर से मैं बता दूं कि विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन विश्व का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूरा एक ही है। क्या है? जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी कि डीआरडीओ क्या कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि इसरो ने क्या लॉन्च किया, जो लॉन्च किया वो क्या है। जैसे अभी पता है हमें कि सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई है, तो वो कहाँ से है, किसने किया, कहाँ से लॉन्च हुआ, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि यूएन जैसे कि WHO हो गया, ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड कौन है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ गया IMF पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन्वायरमेंट इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू यानी कि क्या इस समय मौजूदा हालत में पर्यावरण में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और हाल ही में इसमें कहाँ मीटिंग हुई, कौन सा देश इसमें सबसे गंदा है, कौन सा देश इसमें सबसे सही है, और अगर देश की बात करें तो कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ है, कौन सा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सिंपल सा है, मुश्किल से यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी खत्म कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कॉमन एब्रीविएशन, ये सब पूछे जाएंगे आपसे। कॉमन एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त, जैसे कि दे दिया गया कि कंप्यूटर में कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको बताना होगा कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है कि मेट्रो ट्रेन, जो तेजस ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ चली, पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा। एक छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जो आपको पता करनी रहेंगी कि अमर्त्य सेन कहाँ के हैं, इनको किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था, ऐसी चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आर्थिक समीक्षा, मौजूदा बजट में क्या चीज़ें रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। हाल ही में फेमस पर्सनालिटी जो रहेंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो हम आपको सब करा देंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी। वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते आप हमारा साथ दीजिए, बस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।